भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। आज सुबह सुबह कांता देवी हॉल में बैठी टीवी पर रामायण देख रही थी। तभी उनके पास उनका बड़ा बेटा आया और बोले, चलो आज माँ को वृद्धा आश्रम दिखा ही लाता हूँ। बड़े बेटे ने अपनी पत्नी से कहा तो 67 वर्षीय कांता देवी भौचक होकर बेटे का चेहरा देखने लगी। बेटे के चेहरे पर गंभीरता थी। बोला, माँ एक नया वृद्धा आश्रम बना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज आपको वहाँ की सब सुख सुविधाएं दिखा लाता हूँ। कोई कमी हो तो आप बता देना, फिर कल तो जाना ही है। लेकिन आप आज देख लो, कोई कमी लगे तो आप बता देना। और फिर छोटे बेटे ने भी बड़े की हाँ में हाँ मिलाई तो उन्हें और भी घोर आश्चर्य हुआ। कांता देवी को विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों पर। मुझे वृद्धा आश्रम भेजा जा रहा है। क्या हुआ जो कभी कभी गुस्से में कुछ बोल देती हूँ? पता है नहीं अच्छा लगता अब मेरा बोलना, तो वृद्धा आश्रम भेज दो मुझे। इसका मतलब क्या ये लोग सच में मुझे वृद्धा आश्रम भेज देंगे? क्या ये वही बेटा है जो परिवार के कठिन समय में कहता था, माँ बस एक बार पैसा कमाना शुरू करने दो मुझे, देखना फिर आपको कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया भर के सारे आराम दूंगा आपको। बड़े बेटे की ये बातें सुनकर छोटा भी अपनी तुतलाती जबान में बोलता, और मैं भी। बेटों की इन बातों को सुन सुनकर कांता देवी निहाल हुई जाती और फिर दुगनी ऊर्जा के साथ काम में जुट जाती। आज उन्हीं बेटों का दोहरा चेहरा सामने आ रहा था। अपने पति मोहन जी की मृत्यु के बाद कांता देवी ने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत मेहनत से अपने चारों बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया था। दोनों बेटियां की शादी कर दी। आज दोनों बेटियां अपने अपने परिवार में सुखी थी। बेटे भी अच्छा व्यवसाय कर अपना अपना परिवार बढ़िया से चला रहे थे। जब बेटियों के विवाह हो गए और बेटे भी लायक हो गए तो कांता देवी के पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति, मकान इत्यादि जो उनके पति जी छोड़ गए थे, वो सब बेटों के सुपुर्द कर दी। वे कहती, आगे पीछे तो सब इनका ही है, तो आज जब इन्हें आवश्यकता है तब जीते जी अपने हाथ से ही क्यों ना दूं इन्हें। और अब तो संभालने के लायक भी हो गए और वो अपनी योग्यता से बेटों ने संपत्ति को कई गुना बढ़ा लिया था, जिसका उन्हें गर्व भी था। बेटे बहुत मेहनत करते थे। उस वक्त नात रिश्तेदारों ने मना भी किया था कि संपत्ति अपने ही हाथों में रखो, सब कुछ बेटों को दे दोगी तो बेटे बुढ़ापे में कद्र नहीं करेंगे। लेकिन वे बोली, अरे मुझे ज़रूरत भी क्या है इन सब की, अब मेरा दान पुण्य हो जाए बस इतना ही चाहिए, और इसके लिए तो मेरी पेंशन ही बहुत है। बेटों को संपत्ति सौंपी और बहुओं को गृहस्थी। अब कांता देवी बस आराम करना चाहती थी। समय के चक्र के साथ पहले पहले बहू बेटे हर काम आदेशानुसार करते थे, फिर धीरे धीरे पूछ पूछ कर करने लगे। समय चक्र घूमने लगा तो अब बता कर करने लगे, फिर धीरे धीरे करने के बाद बताने लगे। समय और आगे बढ़ा तो उतना ही बताते जितना आवश्यक समझते। गृहस्थी की प्रणाली में भी परिवर्तन हो गया। पहले कांता देवी के नियम कायदे से चलने वाली गृहस्थी अब बहुओं के नियम कायदों से आधुनिक तरीके से चलने लगी। वे जब भी बीच में कुछ बोलने का प्रयास करती तो उनका बोलना किसी को भी पसंद नहीं आता। बहुएं कहती, अब ये आपका ज़माना नहीं रहा, हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। और बेटे कहते, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप बस देखते जाओ माँ, सारे काम हो जाएंगे।
कभी कभी कार्यप्रणाली को लेकर बहू बेटों से ज़्यादा बहस भी हो जाती तो कांता देवी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती। बहुत गुस्सा आता उन्हें और कई बार गुस्से में वे कह बैठती, मेरी नहीं सुनना है तो मुझे किसी वृद्धाश्रम में ही क्यों नहीं छोड़ आते। इतना सामर्थ्य तो रखती हूँ कि मेरी पेंशन से वृद्धाश्रम में मेरे रहने का खर्च तो चल ही जाएगा। और फिर सन्नाटा छा जाता। क्या बेटों ने मेरे कहे शब्द को सही मान लिया? आज बेटे के मुंह से वृद्धाश्रम की बात सुनी तो हृदय तार तार हो गया। नात रिश्तेदारों की कई बात याद आ रही थी तो कभी हृदय स्वयं की ही परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। बेटी ने पूछा, माँ चले? छोटा बेटा बोला, मैं भी चलता हूँ भैया, आप दोनों के साथ। कठिन परिस्थितियों से गुजरकर चट्टान की तरह मजबूत हुई कांता देवी अपने आंसुओं को चश्मे में ही समेटते हुए कार में जाकर बैठ गई। दोनों बेटी भी आ गए। कार में बिल्कुल शांति थी, लेकिन कांता देवी के हृदय में तूफान मचा था। आंसुओं को रोक अपने आप को संयत कर कांता देवी ने ही खामोशी तोड़ी और बेटों से पूछा, तुम दोनों ने ये निर्णय सोच समझ कर तो लिया है ना? क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? छोटा चुप था पर बड़ा बेटा बोला, इसमें गलत भी क्या है माँ? कांता देवी बोली, समाज और आसपास के लोग क्या सोचेंगे? उदाहरण ही प्रस्तुत होगा माँ समाज के सामने। अब छोटा बोला, ऐसा उदाहरण? कांता जी सोचने लगी और गाड़ी में फिर से शांति छा गई। उनकी आंखें फिर बरसने लगी। शहर से थोड़ा बाहर निकलकर गाड़ी रुक गई एक आश्रम के आगे। नई बिल्डिंग दिख रही थी, जोरों से काम चल रहा था। बगीचे में तरह तरह के फूल खिल रहे थे। एक प्रतिमा भी लगी थी किसी की, जो कि कपड़े से ढकी हुई थी। इन तीनों को देखकर एक व्यक्ति लपक कर आया तो बेटी ने परिचय करवाया कि ये यहाँ के मैनेजर हैं और फिर उससे कहा, ये माता जी हैं, आप इन्हें आश्रम विज़िट करवा कर सारी सुख सुविधाओं के बारे में बता दीजिए। मैनेजर कांता देवी को लेकर आश्रम घुमाने लगा और सारी सुख सुविधाओं के बारे में बताने लगा। साथ ही उसने यह भी बताया कि बुजुर्ग को अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कपड़े इत्यादि भी लाने की ज़रूरत नहीं है, सब यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी बुजुर्ग को इन सुविधाओं के अलावा भी कोई सुविधा लगेगी तो वो अलग से मुहैया करवा दी जाएगी। सारे इंतजाम बहुत अच्छे से हैं। नियति को ईश्वरीय आदेश समय कर स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता थी कांता देवी में। सो अब वो इस आश्रम में ही रहने का मन बनाने लगी। मैनेजर के साथ आश्रम घूम कर आई तो देखा दोनों बेटे आश्रम के ऑफिस में बैठकर कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे। कांता देवी को देख बेटे ने पूछा, कुछ कमी तो नहीं है माँ? कमी हो तो बता दो, पूरी कर देंगे। अगर आपको अपने हिसाब से कुछ करवाना है तो बता दे। कांता देवी ने ना में सिर हिलाया। बोल नहीं फूटे उनके मुंह से और आंखें फिर से नम हो गईं, परंतु उन्होंने नमी को चश्मे के बाहर नहीं आने दिया। एक आदमी ने मैनेजर को आकर जानकारी दी कि बोर्ड 2 घंटे में आ जाएगा और शाम तक फिट हो जाएगा मुख्य द्वार पर। बेटा बोला, ठीक है मैनेजर साहब। आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्ग कल से ही आएंगे तो हम भी कल ही आते हैं माता जी को लेकर। मैनेजर बोला, जी 12 बजे तक आ जाइएगा, 12:30 पर उद्घाटन है।
तीनों घर को लौट गए। रास्ते भर शांति छाई रही। कांता देवी अपने कमरे में जाकर लेट गई और अपने नए जीवन के लिए मन को मनाने का बहुत प्रयास करने लगी। रात का खाना भी जैसे तैसे गले के नीचे उतारा। पूरी रात करवट बदलते हुए निकल गई। पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे। कैसे रहेंगी वो बच्चों के बिना, लेकिन कर भी क्या सकती हैं जब बच्चों ने फैसला कर लिया है। सुबह उठी तो घर के सभी सदस्य बड़े उत्साह से वृद्धा आश्रम जाने की तैयारी कर रहे थे। मन क्षोभ से भर गया। सोचने लगी, इतनी खुशी है इन लोगों को मुझे छोड़कर आने की। सभी तैयार होकर निकलने लगे तो कांता देवी अपने लड्डू गोपाल की मूर्ति उठाने लगी। ये देखते ही बेटा बोला, नहीं माँ, घर के भगवान आश्रम नहीं जाएंगे, वहाँ पहले से ही मंदिर बना हुआ है। कांता देवी नम आँखों से लड्डू गोपाल की मूर्ति की तरफ देखकर मन ही मन बोली, ये कैसे दिन लाया प्रभु कि तेरे ऊपर भी मेरा अधिकार नहीं रहा। खैर, जैसे तेरी इच्छा। उन्होंने प्रणाम किया और चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। पूरा परिवार बड़ी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। सभी चहक रहे थे। कांता देवी खामोश थी और सिर झुकाकर बैठी थी। बेटी की आवाज़ आई, उतरो माँ, आश्रम आ गया। वे गाड़ी से उतर ही रही थी कि दो गाड़ियाँ और आकर रुकी। देखा उन्होंने तो दोनों बेटियों की गाड़ियाँ थी। लो, इन दोनों को भी बुला लिया। दुखी हो जाएंगी बेचारी मुझे वृद्धा आश्रम में जाते देख, सोचने लगी कांता देवी। जैसे ही कांता देवी गाड़ी से उतरी, आश्रम से 8-10 लोग उनके स्वागत के लिए आगे आ गए। आइए माताजी, कहकर आदरपूर्वक अंदर ले जाने लगे। समझ नहीं पाई वे इतना सम्मान क्यों। पोता बोला, दादी माँ, आश्रम का नाम तो पढ़ लो, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। ये सोचते हुए उन्होंने सर ऊपर उठाकर बोर्ड पर नज़र डाली। बोर्ड पर लिखा था, कांता देवी मोहन वृद्धा आश्रम। उन्होंने एक बार फिर भौचक हो बेटों की तरफ देखा तो दोनों खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। बड़ा बेटा बोला, माँ, आप वृद्धा आश्रम में रहने का नहीं बल्कि वृद्धा आश्रम खोलने का सामर्थ्य रखती हैं। आज आपको इस वृद्धा आश्रम का उद्घाटन करना है और पिताजी की मूर्ति का अनावरण भी करना है। अब यह वृद्धा आश्रम आपके निर्देशन में ही चलेगा, क्योंकि बुज़ुर्गों की समस्याएं आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगी। आज से इसकी बागडोर आपके हाथ चट्टान की तरह मजबूत। कांता देवी की आंखों के पानी का बांध अब टूट के चश्मे से बाहर आ रहा था। दोनों बेटों को गले लगाकर सरसर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने लड्डू गोपाल की आश्रम न आने की मर्जी भी अब समझ में आ रही थी। दोनों बेटियां दूर खड़ी आंखों में पानी लिए मुस्कुरा रही थी। दोनों बेटे बोले, माँ, हम आपकी विविधा समझ रहे थे, लेकिन हम आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे। अगर पहले बता देते तो ये खुशी हम कैसे देखते माँ। और माँ, आपने कैसे सोच लिया हम आपको आश्रम छोड़ेंगे। आप तो हमारी ताकत और हमारे घर की शान हैं। कांता देवी ने आश्रम का उद्घाटन किया और अपने को बहुत ढेर आशीर्वाद दिया और ऊपर वाले का धन्यवाद किया जो उनको इतना प्यार और सम्मान करने वाला बेटा दिया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।